अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला मुगल और आप देख रहे हैं स्पेशल लाइफ स्टोरी। आज का मौजूद ये है कि तनख्वाह वही है लेकिन ख्वाब दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर मिडिल क्लास फर्द के जहन में ज़रूर आता है। आज हम बात करेंगे कि आमदनी वही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और ख्वाब दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। आज का मौजू हमारा ये है कि तनख्वाह वही है लेकिन ख्वाब महंगे होते जा रहे हैं। आज हम इस पर खुल के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी ऐसी क्या गलतियां हैं या हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, और हम कोशिश करेंगे कि इनका हल तलाश करें ताकि लोगों को भी पता लगे कि तनख्वाह वही है और उसको मैनेज कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदनान साहब, जिससे हम पूछते हैं कि तनख्वाह वही है और ख्वाब क्यों महंगे होते जा रहे हैं। हम इससे उनकी राय मालूम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मसले से हम कैसे निकल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, क्या हाल है आपका? आपकी तबीयत कैसी है? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चले हमें पहले ये बताएं कि आपके ख्याल में सबसे बड़ा माली मसला क्या है? आज का सबसे बड़ा माली मसला महंगाई के मुकाबले में आमदनी का कम होना है। देखिए, एशिया के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो आमदनी हमारी वहीं पे स्टिल खड़ी है वो ना ज़्यादा हो रही है बल्कि कम हो रही है। देखिए, जब चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं और आमदनी कम हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट एक गरीब तबके पर पड़ता है जो कि इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, एक मजदूर की दिहाड़ी 1200 है और तो वो कैसे अपने घर का सारा मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा बचत का जरिया होता है जो हमारे लोग हैं वो बचत कर करके जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इस हिसाब से महंगाई का बोझ दिन ब दिन एक मिडिल क्लास पर भी ज़्यादा पड़ता है और वो इसके शिकार हो जाते हैं। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस पर कंट्रोल करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमने अपनी तनख्वाह कैसे मैनेज करनी है। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या ये सच नहीं है कि पहले एक तनख्वाह में गुजारा हो जाता था लेकिन अब डबल तनख्वाह भी कम पड़ती है? बिल्कुल, ये बात सच है कि पहले एक तनख्वाह में घर चल जाता था, अब बिल्कुल दो तनख्वाहों में भी घर बहुत मुश्किल चलता है। इसकी दो वजूहात हैं, वो ये है कि एक तो हमारी जो चीज़ें हैं उनका रेट बढ़ चुका है और दूसरा जो दूसरी ज़रूरियात है इसके मुकाबले में दूसरी ज़रूरियात जो आजकल की फैसिलिटीज़ कहलाती हैं, मसलन हमारे इंटरनेट और सोशल मीडिया वगैरह जो होते हैं उनके बिल्स होते हैं। तो अब देखें आप, आटा, चीनी, घी वगैरह इनके रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं जबकि हमारे जो आमदनी है वो उसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे पहले थी। और अब हालात ऐसे हैं कि हमारे मज़ीद अखराजात में इजाफा हो गया है। तो हमारे अब से बिजली के बिल, यूटिलिटीज बिल्स और दूसरे हमारे मोबाइल फ़ोन्स के बिल, तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और इसकी मेजर वजह हमारे तालीमी इदारों पर भी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं, उनकी जो फीसेस हैं, स्कूल की फ़ीस, पेपर फंड होते हैं, दूसरे सारे अखराजात मिला के, तो हमारे एक मिडिल क्लास बंदे को ये फेस करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करे। तो इस सूरत में होता है कि पहले होता था महंगाई कम होती थी, घर चल जाता था। अब महंगाई बढ़ गई है और हमारी जो इनकम है वो उतनी ही है जितनी पहले थी और हमारी जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तो इस लिहाज से पहले घर चल जाते थे लेकिन अब घर का चलना मुश्किल हो गया दो तनख्वाहों पर भी। तो चलिए अब ये बताएं कि अब हम आपसे जिम्मेदारी के बारे में पूछते हैं कि जब महीने के आखिर में तनख्वाह ख़त्म हो जाती हैं और जिम्मेदारी बाकी रह जाती है तो एक नौजवान क्या महसूस करता है? बंदे की तनख्वाह ख़त्म हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो एक तो इसमें ये होता है कि जब इंसान की तनख्वाह महीने के आखिर से पहले ख़त्म हो जाती है तो एक तो उसको इंतहाई शदीद मायूसी का सामना करना पड़ता है। वो इस चीज़ को फेस ही नहीं कर पाता कि एक तो उसको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो डिप्रेशन में इतना डीपली चला जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता। पर सबसे बड़ा मसला होता है कि महीने के आखिर वाले दिनों को कैसे मैनेज करना है। जब वो इन दिनों को मैनेज नहीं कर पाता तो इंतहाई तौर पर अपने आप को निढाल महसूस करता है और वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो इसी चक्कर में कभी इधर कभी उधर कर करके अपना मुश्किल गुजारा करता है। महीने के एंड पे, एक महीने के आखिर में एक बंदे की जब तनख्वाह ख़त्म हो जाती है तो उससे ज़्यादा ज़रूरतमंद बंदा कोई नहीं होता। बाकी एक नौजवान बहुत डिप्रेशन फील करता है और ये उसके लिए बहुत सख्त आजमाइश के दिन होते हैं। पहले अब ये बताएं कि क्या ख़ानदान की जिम्मेदारियाँ सबसे पहले इनके ख्वाब कुर्बान नहीं करती? एक बंदे के ऊपर ख़ानदान की जिम्मेदारी आ जाती है तो वो अपनी जिम्मेदारी को कुर्बान कर देते हैं। ज़ाहिरी है, एक बंदे के अपने भी काफ़ी सारे काम होते हैं, उसके काफ़ी सारे अखराजात होते हैं, लेकिन जब एक बंदे पे ख़ानदान की जिम्मेदारी आती है तो वो अपने ख्वाबों को, अपनी सारी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देता है अपने ख़ानदान पर। तो
इसका सबसे बड़ा होता है कि 3 पॉइंट्स होते हैं इसके, जैसे अपनी एक खुशी होती है उसको भी कुर्बान करता है और दिन ब दिन अपने आप को स्ट्रेस में मुब्तला कर देता है। और आखिरकार वो वक्त आता है कि जब एक इंसान एक ऐसे सिचुएशन में, यानी कि ऐसे सिचुएशन को फील करता है कि वो उस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो अपने आप को एक मशीन की तरह बना लेता है कि मतलब अब घर वालों के जैसे खर्चे होते हैं, कल ये करना है, परसों वो करना है, तो वो खुद को एक मशीन की तरह ढाल लेता है। तो एक वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो रिस्क से बिल्कुल ही बैंड हो जाता है। मतलब कि वो किसी भी सूरत रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो रिस्क लेगा तो उसका सबसे ज़्यादा असर उसके ख़ानदान पे पड़ेगा। तो ये एक कॉमन चीज़ होती है, यानी कि मेजर चीज़ है ये। एक इंसान का अपने बंदे पर मुनहसर होना ये बहुत बड़ा मेजर मसला है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब फैमिली का दबाव होता है तो वो उसकी जिम्मेदारियां देखता है ज़्यादा, और वो अपने ख्वाब बहुत कम पूरे करता है क्योंकि उसके ऊपर फैमिली का दबाव होता है। ये भी वालिदैन को समझना चाहिए और फैमिली को समझना चाहिए कि उसके अपने ख्वाब भी हैं और उसको चाहिए कि वो अपने ख्वाब भी पूरे करने। अब हम आपसे सिस्टम के बारे में सवाल पूछते हैं। जो मिडिल क्लास तबका होता है, क्या वो खुद कुर्बानी दे के सिस्टम को बचाता नहीं है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा था कि एक मिडिल क्लास तबका खुद हर सारी मुश्किलात को महसूस करता है और जो हमारा सिस्टम है उसको रिलैक्स फील करवाता है। अब देखिए, एक जो मिडिल क्लास होता है वो सफ़ेद पोश होता है, वो ये नहीं एहतजाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके जहन में ये होता है कि लोग क्या सोचेंगे। वो कभी भी एहतजाज नहीं करता। वो जिसको जो मिलता है, मतलब हुकूमत तब्दील हो रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो खामोशी से उसको बर्दाश्त करता है और अपने अखराजात को उन पर अनसार करने के बजाय अपने आप को इस सिस्टम में एडजस्ट कर लेता है। तो उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कौन क्या कर रहा है, हुकूमतें कैसी हैं, हमारी कीमतें कैसी हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को जैसे तैसे खुद बेशक जितना मर्जी जलील होता है, लेकिन सिस्टम को कुछ नहीं कहता वो, क्योंकि उसको पता है कि मैं आवाज़ उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इसके पास इतना भी नहीं है कि वो पेट्रोल की कीमतें नहीं पूरी कर सकता, इसके पास नहीं है कि वो आटे की कीमतें नहीं पूरी कर सकता। तो एक मिडिल क्लास बंदे के लिए ये फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो एहतजाज करे। तो वो बिना एहतजाज के खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करता है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको जाता है? हमारे सिस्टम में। अब ये बताएं कि महंगाई का सबसे ज़्यादा असर किस तबके पर पड़ता है? महंगाई का सबसे बड़ा असर मिडिल क्लास तबके पर ही पड़ता है। देखें, अब एक मिडिल क्लास तबके का फ़र्द है, वो एहतजाज नहीं करता, वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है। तो महंगाई बढ़ती है, उस पर सबसे ज़्यादा बर्डन आता है। ना अमीर पे बर्डन आता है ना गरीब पे, जैसे कि आपने मुझे बताया, ना अमीर पे बर्डन आता है ना गरीब पे आता है। तो ये सारा बर्डन एक मिडिल क्लास बंदे के ऊपर आता है, जो कि वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि वह एहतजाज करे, वो आवाज़ उठाए। वो इसीलिए खामोशी से बर्दाश्त करता है। वो सवाल नहीं उठाता कि वो क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, या हुकूमतें तब्दील हो रही है, या हमारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, नहीं, कुछ भी नहीं। वो खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त करता है। मिडिल क्लास बंदा महंगाई के बढ़ने के बाद भी क्या करता है? वो अपनी जमा पूंजी जो उसने जमा की होती है उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, लेकिन वो हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा हाथ फैलाने से हिचकिचाता है। वो ये चाहता ही नहीं है कि मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं। तो देखें, हाथ फैलाने से गया, कर्ज मांगने से गया, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा किस पे असर पड़ता है? मिडिल क्लास बंदे पे। ठीक है कि महंगाई का असर ना गरीब वहाँ पे पड़ता है ना अमीर वहाँ पे पड़ता है, बल्कि बीच वाला जो तबका है उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। अब ये बताएं कि नौजवान ने कुछ ना कुछ कारोबार तो करना ही होता है, तो क्या इसी महंगाई की वजह से नौजवान बाहर जाने का सोचते हैं? बिल्कुल, बैरून मुल्क जाने का काफ़ी लोग सोचते हैं, और वो इसीलिए सोचते हैं कि हमारे इस पाकिस्तान में बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है और तनख्वाहें भी बिल्कुल कम हो रही हैं। तो इस लिहाज से हमारे जो आजकल के नौजवान हैं वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, परदेश काटते हैं वहाँ पे। अब देखें, यहाँ पे हमें पता है कि हम कैसा खा पी रहे हैं, लेकिन परदेश में किसी को नहीं पता होता कि अगला बंदा कैसे है, लेकिन उनको ये पता होता है कि उसने पैसे भेजने हैं तो हमने खाना है। तो वो भी तो प्रदेश है ना, वो भी तो काट रहा है ना प्रदेश। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो प्रदेश में बैठा है, आपके लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको भी चाहिए कि अपने आप को ज़रा महदूद रखें और अपने ज़राए को ज़रा महदूद तरीके से इस्तेमाल करें। देखिए, इसीलिए वो बंदा यही समझता है कि हमारा पाकिस्तान में रहने के बजाय बैरून मुल्क जाना बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार बहुत है और सैलरियाँ भी ज़्यादा हैं। तो वो अपने आप को प्रेफर करता है पाकिस्तान के बजाय बैरून मुल्क में जाकर अपने आप को वहाँ पर सेटल करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया दनान साहब, आपने हमें अपने राय से आगाह किया। ये वाकई जो आपने बातें बताई हैं बहुत मुफीद हैं। जी नाजरीन, तो आज हमने जाना कि वाकई ख्वाब महंगे हो गए हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप भी इस हकीकत से गुजर रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।
क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। ये बात सच्ची है लेकिन तल्ख हकीकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने आसपास के खास लोगों का खूब ख्याल रखें। खुदा हाफिज।